हूँ। इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इससे जुड़े कुछ व्यंजक डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी अपनी सरल भाषा में बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले वैद्युत बल तथा उसके जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। ये मेरा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रथम सूत्र, ठीक है, यानी पहला सूत्र। तो माने तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिलेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी कुछ होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यानी यूनिट क्या होगी, यूनिट और नीचे बेमा यानी डायमेंशन क्या होगी। तो पहले तो यूनिट यानी मात्रक क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है न्यूटन, को आवेश का क्या होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो बीमा क्या हो जाएगी, तो न्यूटन की बीमा क्या होती है M/L/T/2 और कूलम यानी कूलम की बीमा क्या होती है AT। तो बराबर क्या हो जाएगा m, इसको जब सॉल्व करेंगे तो M/L/A और T/-3। इसकी ट्रिक बनाया जाए तो 11-13। इसका ये क्रम क्या चीज़ होता है 11-13। अब कहोगे ये क्या होता है, तो 11-13 क्या होता है, क्रम होता है पहले LAT। तो यानी M पे 1, T L पे 1 और A पे -1 और T पे -3। तो इस क्रम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 11-13 याद रखने के लिए। तो वैसे बनाई जाए तो MLA इंटू T/-3, वरना आप लोग भूल जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से बना लो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन की बीमा आप लोगों को याद होनी चाहिए और कूलम की भी AT। तो यानी क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या मिला, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। तो आगे एक और नया व्यंजक देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आगे वो हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो कितनी जाएगी, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। यानी मान लो यहाँ कोई बिंदु आवेश स्थित है, ठीक है। तो यहाँ कोई बिंदु आवेश Q स्थित है। तो यहाँ से मान लो इतनी दूरी यानी R दूरी पर मुझे क्या निकालना है, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है, कितनी R दूरी पर। तो यहाँ मान लिया मैंने कोई प्लस Q0 यानी परीक्षण आवेश कुछ होगा Q0। ये क्या है मेरा बिंदु आवेश, यानी इसके R दूरी पर क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक Q0 के लिए। तो मान लिया, तो मैंने माना बिंदु आवेश Q
परावैद्युतांक k के माध्यम में स्थित है। तो बिंदु आवेश q तथा q0 के बीच लगने वाला, मान लिख देता हूँ, माना आवेश q तथा परीक्षण आवेश q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कितना होगा, वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर कूलॉम के नियम से अगर वैद्युत बल निकाला जाए तो 1/4πε0 इंटू k इंटू q0 अपॉन क्या हो जाएगा r²। ठीक है बेटा, कूलॉम के नियमानुसार। अगर हम आगे बढ़े एक स्टेप F, तो q0 को अपॉन में लाया जाए तो q0 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू k इंटू q अपॉन r²। तो ये अगर इसको अगर किंतु परंतु करके लिखा जाए इसको, तो अभी आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0 पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ F अपॉन Q0 की जगह E रखा जाए तो E बराबर क्या मिल जाएगा 1/4πε0, क्या मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। तो ये मेरा क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके लिए, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई एक बिंदु आया है, एक बिंदु आवेश है, तो इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वहाँ E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। तो ये मेरा क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख दो न्यूटन प्रति कूलॉम, ये क्या इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये मेरे एक बिंदु आवेश के कारण क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप लेना चाहो इसका इसी का आप सदिश रूप, क्या चीज सदिश रूप लिखना चाहो सदिश किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। सदिश रूप क्या हो जाएगा वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू k इंटू Q अपॉन r²। क्या हो जाएगा वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² इंटू क्या हो जाएगा r²। तो ये r² मेरा यहाँ क्या है, एक इकाई यूनिट है। क्या चीज़ है, एक इकाई यूनिट। तो ये मेरा क्या हो गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।